आज हम इंशाल्लाह प्लगइन्स को डिस्कस करेंगे कि प्लगइन्स को हम कैसे हैंडल करते हैं और कौन से प्लगइन कहाँ पे यूज़ होते हैं। एक मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल की हुई है, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। प्लगइन्स क्या काम करते हैं? प्लगइन्स बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे वर्डप्रेस के अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए। अब जैसे लेट्स सपोज के एक अभी जैसे हमने एलिमेंटर किया था, उसमें क्या था कि एलिमेंटर के थ्रू हम पेज को एडिट कर रहे थे। हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं जिनकी वजह से हम वेबसाइट को मज़ीद जो है ना वो उसके अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज के एक प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, तो मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो होगा क्या कि जो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड हमारा फॉर्म है वो बन जाएगा और उसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम जो भी प्लगइन यूज़ करें, अब जैसे मैं अभी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाता हूँ, अभी ये एक प्लगइन मुझे शो हो रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और जो ऑथर है उसका नेम दिया हुआ है, फिर साथ में आगे डिटेल्स दी हुई है। अगर हम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन बताई होती है कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब जैसे डिस्क्रिप्शन बताया कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कैन मैनेज मल्टीपल कॉन्टैक्ट फॉर्म्स प्लस यू कैन कस्टमाइज द फॉर्म एंड द मेल कंटेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी विद सिंपल मार्कअप। द फॉर्म सपोर्ट एजेक्स पावर्ड सबमिटिंग कैप्चा किस्मत स्पैम, ये वो इस तरह से आगे बता रहा है। और उसके बाद फिर आगे बताया हुआ है कि इस प्लगइन को जिन लोगों ने यूज़ किया है उनमें से 5 स्टार कितने हैं रेटिंग, मतलब कि इसकी एक ओवरऑल अच्छी रेटिंग है। उसके बाद फिर आगे आ रहा है इंस्टॉलेशन, कि इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो हमने एक तो मेथड ये होता है कि हम डायरेक्टरी में जाकर उसको कर लें, और दूसरा हम क्या करें कि यहाँ से जैसे भी हमने ऐड न्यू का ऑप्शन करके तो इसको डायरेक्टली अपलोड कर लिया, तो वो हम कर सकते हैं। इसकी हम डायरेक्टरी को देखें तो इसमें एक WP कंटेंट का फोल्डर होता है। अब जैसे मेरा ये पिज़्ज़ा के नाम से वेबसाइट है, इसके अंदर WP कंटेंट और ये प्लगइन्स, और इन प्लगइन्स के अंदर ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन है। तो इधर से भी मतलब कि आप कर सकते हैं जो इन्होंने ये तरीकाकार बताया हुआ है कि आप क्या करें, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में जाएं और WP कंटेंट प्लगइन्स के अंदर जाकर आप इसको अपलोड कर लें। तो ये भी एक तरीकाकार है। वरना ये है कि शॉर्टकट क्या है कि हम जैसे अभी ऐड न्यू का ऑप्शन किया है तो यहाँ से हम उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर लें। अब उसके बाद फिर आगे उन्होंने ये जो मतलब इसका जो ऑथर है उसकी डिटेल वेबसाइट दी हुई है जिसमें हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है क्या और इसकी फर्दर यूजेज क्या है, तो वो हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आगे ये चेंज लॉग आ रहा है कि पहले इसका ये वर्जन आया था, फिर उसके अंदर ये अपडेट्स आई, फिर ये वर्जन आया, ये अपडेट्स आई, और फिर उसके बाद 5.9.5 आया, तो ये इस तरह से अपडेट्स आ गई। अब फिर आगे उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर दिया हुआ है कि आपने अगर इसको यूज़ करना है तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये इसकी बेसिकली डिटेल होती है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास ये एक प्लगइन है। इसी तरह से हमने जो भी जिस पर्पस के लिए भी हमने प्लगइन को यूज़ करना है वो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको आगे हम अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ई-कॉमर्स अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं जैसे दराज वगैरह की, तो ई-कॉमर्स के लिए बहुत पॉपुलर ये प्लगइन यूज़ होता है जिसका नाम है वूकॉमर्स। तो ये देखें ये आ गया, सही है। इसी तरह से अगर आपने वेबसाइट के अंदर स्लाइडर लगाना है तो आप क्या करेंगे, स्लाइडर नाम से सर्च करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स आ जाएंगे, उसमें जो स्लाइडर से रिलेटेड होगा वो आप प्लगइन को सिलेक्ट कर लेंगे। आप जैसे ये देखें ये आ रहा है। इसी तरह से अगर आपने कोई लॉगिन साइन अप अपने वेबसाइट के अंदर ऐड करनी है, फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन वगैरह वाली जो प्लगइन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह कहने का मकसद ये है कि देयर आर मल्टीपल प्लगइन्स और हर एक का जो प्लगइन है उसका पर्पस, उसका बेनिफिट एक सेपरेट है। तो हम अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा प्लगइन ऐसा है जो कि हमें नेसेसरी या रिक्वायर है। एक बात याद रखिएगा कि 99%
तकरीबन सारे प्लगइन्स की जो फंक्शनैलिटी है या उसको यूज़ करने का मेथड एक ही है, और वो है उसके शॉर्ट कोड्स। अब शॉर्ट कोड्स कैसे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखें, जैसे हमने पहले एलिमेंटर को किया था, तो एलिमेंटर नेम से इधर मेन्यू के अंदर ऐड हो गया था। अब कॉन्टैक्ट का मेन्यू के अंदर ऐड हो चुका है। तो अब मैं कॉन्टैक्ट को अगर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर एक अभी सैंपल फॉर्म बना हुआ है, जो कि ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, और आगे देखें इसका शॉर्ट कोड लिखा हुआ है। अब ये देखिएगा, मैं इस शॉर्ट कोड को कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके, और फिर मैं एक पेज बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट के नाम से पेज बना लिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से प्लस के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शॉर्ट कोड का, तो यहाँ से मैं शॉर्ट कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें पेज को पब्लिश करता हूँ। अब मैं अगर इस पेज को व्यू करूँ तो ये देखें, ये आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म का पेज आ गया, और ये देखें ये पूरा योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट, योर मैसेज, ये सारा जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारा एक इस तरह से बनकर आ चुका है। ये अलग बात है कि अभी हमने इसको डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन ये है कि वो बॉक्सेस और वो सारे फंक्शनैलिटी स्ट्रक्चर उसका अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट फॉर्म बनकर आ चुका है। जस्ट हमने जो एक शॉर्ट कोड यूज़ किया, कौन से प्लगइन का, कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन का यूज़ किया, ठीक है। देयर आर मल्टीपल अदर फॉर्म्स फील्ड्स दैट वी कैन डू इन दिस प्लगइन। अब जैसे लेट्स सपोज के ये हम इसको अगर एडिट करें, अब जैसे देखिए योर नेम, योर ईमेल, ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, योर मैसेज आ रहा है। तो अब इसी तरह से अगर आप मजीद इसके अंदर फील्ड्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मतलब कि जैसे ये लेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस लेबल को आप क्लिक करें, यहाँ से आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें, और ये लेबल का ये एक टैग को हमने यहाँ से इसको इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने अगर लेट्स सपोज के नंबर को ऐड करना है, टेलीफोन को ऐड करना है, ईमेल को ऐड करना है, मतलब मजीद इसके अंदर चीज़ों को ऐड ऑन करना है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे लेट्स सपोज के करना है, तो ये टैग आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो अब ये देखें मैंने क्या किया कि सिलेक्ट मेन्यू का ऑप्शन भी ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर अब मैं इस पेज को अगेन अब विजिट करता हूँ, तो चेक करते हैं कि कोई चेंजेस आई हैं। अच्छा, अब ये देखें वो हमने ड्रॉप डाउन का ऑप्शन ऐड किया था, तो वो ऑप्शन ऐड हो चुका है। इस तरह से मतलब कि हम मजीद इसको आगे अपने लिहाज से इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब जैसे डेट को अगर लेट्स सपोज मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं डेट को कॉपी किया, और उसके बाद फिर मैंने सिंपल यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें वो डेट का पूरा ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह से मतलब कि हम मज़ीद इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो कोई भी हमने यूज़ करना है तो प्लगइन की फंक्शनैलिटी को, तो उसके अंदर हम शॉर्ट कोड को यूज़ करेंगे। तो जिस शॉर्ट कोड को आपने यूज़ करना है उसको आप कॉपी करें और यूज़ कर लें। और शॉर्ट कोड को यूज़ करने का मतलब जो क्या कह लें कि मेथड है वो ये है कि ये जो बड़ी ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर हम इस कोड को लिखेंगे। कोई भी एक मतलब कि आप प्लगइन लेते हैं तो उसी तरह से ही हमने इसके शॉर्ट कोड को कॉपी करना है। अब एक और मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ कि हम अपने प्लगइन्स भी बना सकते हैं। यानी अगर हम कोड थोड़ा सा आता हो तो हम अपने प्लगइन्स भी बना सकते हैं और प्लगइन्स बनाकर सेल कर सकते हैं। हर एक पर्पस के लिए, हर एक फंक्शनैलिटी के लिए सेपरेट प्लगइन्स होते हैं। हमने क्या करना होता है, मतलब कि डेवलपर ने बनाकर दे दिए, ठीक है, उसने डेवलप करके दे दिया। हमने जस्ट क्या करना होता है कि उस शॉर्ट कोड्स का पता होना चाहिए कि कौन से पर्पस के लिए कौन सा है। अब जैसे गोल्ड रेट के लिए गोल्ड रेट ये प्लगइन है, ये सॉरी शॉर्ट कोड है। इसी तरह से अगर कोई सिल्वर का रेट चेक करना चाहता है तो उसका सिल्वर डैश रेट, इसी तरह से मतलब हमने लिखना होता है। और इसको लिखते हम किस तरह से, ये ब्रेसेस के अंदर, इन ब्रेसेस के अंदर हम इनको लिखेंगे। तो इस तरह से अब ये देखो 1.03 USD पर ग्राम आ गया। तो इस तरह से ये है कि हर एक पर्पस के लिए सेपरेट शॉर्ट कोड है, और जो भी हमने शॉर्ट कोड लगाना है उसकी फंक्शनैलिटी वो उधर ऑटोमेटिकली वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से हम प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं। उनका शॉर्ट कोड मेथड ये होता है, और उन शॉर्ट कोड के ज़रिए हम आगे फर्दर वेबसाइट के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन कर सकते हैं।